हेलो एंड वेलकम बैक टू द फुटबॉल पार्लियामेंट। सो जैसे आप दोनों देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे हैं चार में से दो लपाटे एज दे लव टू कॉल देमसेल्व्स चार लपाटे। मोहक भैया फ्रॉम वन MUFC एंड अगेन द रिटर्न ऑफ दिव्यांश। यू हैव सीन हिम ऑन आवर चैनल पहले भी। टॉकिंग अबाउट इन दोनों, सबसे पहले मोहक भैया कैसे हो? फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मतलब मैं तो बात करने पे उतावला हूँ एकदम कि ट्रांसफर्स हैं भाई, किसके बारे में बात होगी किसके बारे में नहीं होगी। डेफिनेटली, एंड दिव्यांश भैया इज बैक। इतना अच्छा कैसे लग गया मैं आपको कि आप वापस आए? ये मत करा कर यार। लोग मेरे को टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं। उस दिन बाबा को सेक्सी बता दिया था मैंने टिंडर पे, तो कह रहे थे कि आपने टिंडर पे मेल वो कर रखा है, आपने ये कर रखा है। अभी मैं मोहक भाई की तारीफ कर रहा था तो कह रहे थे मोहक भाई और दिव्यांश भाई दो जिसमें एक जान है। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। और सनी लियोन कोई कुछ पसंद है मुझे। नहीं, ऑडियंस प्लीज बी केयरफुल। दो जिस्म नहीं, चार जिस्म एक जान है। वो चार लपाटे इज वन फैमिली, कोई कुछ नहीं कहेगा उन्हें। मूविंग ऑन टू आवर आज का टॉपिक, ट्रांसफर्स। एज आई कैन रीड, सबसे बड़ी डील जो अभी गो थ्रू हुई है वो है फरहान टोरेस इज ऑलमोस्ट डन टू बार्सिलोना। फर्स्ट रिएक्शन, ब्रॉ रिएक्शन आप दोनों का, फरहान टोरेस गोइंग टू बार्सिलोना। दिव्यांश गो अहेड। काफी पिलम पेली। यार आई थिंक बार्सिलोना के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज एट दिस पॉइंट उनको एक गोल स्कोरिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो उनको जल्दी जल्दी ठीक करनी है। लूक डियोंग, खैर आई थिंक डिस्कशन में उसको नहीं मेंशन करते ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्कोनी लो। जुटला भी एक तरीके से आई थिंक जुटला भी इज नॉट अप टू द लेवल येट, जो कहीं ना कहीं चाहिए। आप ऐसे मतलब आप बिल्कुल ही लामासिया, वैसे तो वो लामासिया भी नहीं है प्रॉपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप बार्सिलोना बी टीम से आप बिल्कुल ही उसको प्रमोट नहीं कर सकते और कह सकते हो कि ठीक है भाई, अब तू इस अपने वो कहते हैं ना कि तेरा प्यार 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 का बार, कंधों हाँ का जी। सारा बार तू ही उठा। अब ऐसा नहीं हो सकता। सो दे नीड, एंड फेरन टोरेस एक्चुअली कैन प्ले इन द मिड रोल। आप स्ट्राइकर पे खिला सकते हो, फर्स्ट टाइम खिलाओ, हमने देखा है सिटी में उसको। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर मेम्फिस डिपाई वापस आ जाता है तो कहीं ना कहीं विंग पे हमने देखा है कि उस्मान डेम्बेले को लेफ्ट विंग पे शिफ्ट किया गया है, तो फेरन टोरेस राइट साइड पे आ सकता है। इट विल डेफिनेटली गिव बार्सिलोना द विड्थ और ऑप्शंस उनको जो इस समय सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे मूव ज्यादा किया। उसकी कमी है। इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपने बोला डिपाई और फेरन टोरेस कैन स्विच द रोल, सेंटर में खेल सकते हैं। सो जो फिर वो हम्म। एक फिजिकल प्रेजेंस आपको बीच में चाहिए, वो ना डिपाई प्रोवाइड कर सकता है ना फेरन टोरेस। उसके लिए आप कैसे कहोगे कि ये लूक डियोंग की रिप्लेसमेंट है? बिकॉज ना एरियल थ्रेट देता आपको फेरन टोरेस, ना आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देता टू होल्ड अप द गेम। बट वो तो एक तरीके से अग्वेरो भी नहीं देता। अग्वेरो को साइन भी तो उन्होंने इसीलिए किया था ना, क्योंकि उनको एक गोल स्कोरिंग मशीन चाहिए थी। हाँ एंड जी। फरहान टोरेस के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि ही इज वेरी फ्लेक्सिबल ऑन द विंग्स एंड थ्रू द सेंटर एज वेल, क्योंकि सिटी के लिए ही हैज प्लेड 10 गेम्स एज द स्ट्राइकर, ठीक है ना। एंड बाकी गेम्स ही हैज प्लेड एज द विंगर। तो ही कैन बी अ गुड नंबर 9, एंड स्पेशली दिस साइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना इज बिकॉज ही स्पेनिश। ही नोज द स्पेनिश वे ऑफ फुटबॉल इनसाइड आउट, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि ही वॉज प्लेइंग एट वेलेंसिया पहले, तो वो सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले था वेलेंसिया का उस टाइम पे। एंड अभी जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले से वो आ रहा है अंडर पेप गार्डियोला, एंड जिस तरह की फुटबॉल वो जावी के अंडर खेलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है 18-20 का डिफरेंस हो, बट इतना डिफरेंस नहीं होगा कि वो यूनाइटेड मतलब सिटी से यूनाइटेड आ रहा है, जहां उस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल है ही नहीं। सो आप तो एग्री बहुत करोगे सही दिस इज साइनिंग अ है। जावी साइनिंग, क्योंकि फेरन टोरेस के लिंक्स पहले से थे, जब कूमन था जब से थे। सो इज दिस अ एब्सोल्युटली। फेरन टोरेस साइनिंग? ओह सॉरी, जावी साइनिंग। Absolutely, absolutely. This is a Xavi signing because he's trying to build a squad of Spanish players, who will know what it means to play for Barcelona. Because until and unless the player don't know how big the club is, what are the values that are associated with the club, you'll never bring the best out of that player. And this in Spanish, in Spanish football, it is very important that if a player is playing for Real Madrid or if a player is playing for Barcelona, he must be thorough and he must be responsible enough to understand the responsibility that he has on his shoulders while representing these two big clubs. डेफिनेटली। देखा, ये 60 मिलियन की डील हो चुकी है, इतना पैसा जा चुका है। दिव्यांश भैया, आपको पता है कि मेन चीज जो प्रॉब्लम अभी भी बारसा के पास है, डिफेंसिव लाइन। उनको चाहिए पैसा, वहां पे चाहिए, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट इफ दे वांट टू इम्प्रूव। तो क्या उसको भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करके सुपर चैट लेनी चाहिए, या फिर सीवीसी डील साइन हो जानी चाहिए? गए यार वो दिन, गए वो दिन। अब वो नहीं चलो होगा। आप ही करो सुपर चैट वाला काम, सीवीसी डील।
यार सीवीसी डील का ऐसा प्रॉब्लम ये है कि मैं और मोक भाई उस दिन बात भी कर रहे थे कि सीवीसी डील ना एक्चुअली में एक तरीके से पॉलिटिकल रीजन ज्यादा है, और पैसों का भी सीन ये है कि 70% आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, 15% ही आप लगा सकते हैं प्लेयर्स में, 15% है। डेफिनेटली उनको एक शॉर्ट टर्म में वो जो कहते हैं ना कि इन्फ्लक्स इंजेक्शन मिलेगा, उनको वो बूस्ट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बार्सिलोना को पता है कि अगर वो यहाँ पे एग्री कर देते हैं तो यूरोपियन सुपर लीग वाला सपना उनको कहीं ना कहीं भूलना पड़ेगा, बिकॉज एब्सोल्युटली डेफिनेटली जेवियर तेबस का प्लान ही यही है कि उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं सीबीसी डील में बांधो। यार यही हम एक तरीके से मैं कहूंगा कि फेरन टोरेस वाली डील तो यार देखो एक्चुअली फेरन टोरेस वाली डील को करने में इनको इतनी मशक्कत हुई नहीं है, क्योंकि इनको पता है इन पे पैसे तो हैं, ग्रीजमैन तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद बाकी भी अभी कोई प्लेयर होगा, अगर हम वैसे ही बात करें लूक डियोंग चला जाए, मतलब कुल मिला के लियोनेल मेसी के बाद देखो इन पे वेस्ट तो खाली हुआ है, इनका जो स्पेस इन्होंने क्रिएट करा है खाली हुआ है। और डेफिनेटली जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई गारंटी हो ना हो, लेकिन समर ट्रांसफर विंडो में ये तो लात मारेंगे चुटड़ों पे 2-3 प्लेयर्स की, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई है ही नहीं। हाँ जी। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं ऐसी मोहक भाई ने कहा कि मतलब प्लेयर के जब अंदर से आता है ना कि अपन को खेलना है बार्सिलोना के लिए, और वो भी एक तरीके से मतलब काफी सारे तरीके होते हैं जब वो ये शो कर सकता है, उसमें से एक तरीका होता है पे कट। और मैं तो कहूंगा कि उन सारे तरीकों में से बार्सिलोना का सबसे इंपॉर्टेंट पे कट ही है। आप पे कट लो और आओ, आप पे कट ले, क्योंकि यार देखो नो ऑफेंस टू डेम्बेले, डेम्बेले के साथ प्रॉब्लम तो यहीं अटकी हुई है ना अभी तक तो चाहे पॉजिटिव जा रही हो कि नेगेटिव जा रही हो, जो भी हो मामला पैसों पे ही है, हाँ स्पोर्टिंग जी। प्रोजेक्ट पे तो कभी नहीं है, हाँ जी। सारा मामला पैसों पे है। फेरन टोरेस वो बंदा है जो कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उसके करियर के लिए, यार डेफिनेटली आपको मेन सिटी में टाइम नहीं मिल रहा, मैं मेन सिटी को छोटा क्लब तो है नहीं, हाँ आपको टाइम नहीं मिल रहा, अब आपको कहीं ना कहीं ठीक है, आप बार्सिलोना के मेन मैन हो, यू आर वन ऑफ द मेन मैन नाउ, आप हाँ जी। बार्सिलोना की बेंच को गर्म नहीं करने गए, आप इस समय जावी की नई बार्सिलोना की टीम को लीड कर रहे हो, सो इट इज उसके पर्सनल करियर के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। और बार्सिलोना का तो देखो डेफिनेटली उनको चाहिए ही फेरन टोरेस, उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिफेंस में अभी क्या करोगे, क्योंकि एक प्लेयर से तो होने नहीं वाला, फेरन टोरेस डिफेंड तो करेगा नहीं, नहीं। डिफेंड तो अभी भी पीके ही करेगा या फिर लेंगलेट करेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि अब कहीं ना कहीं इससे मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि उनका अटैकिंग जो है ना वो वहां से डेस्परेट होना बंद करेंगे, वो पैनिक मोड उनका अटैकिंग वाले एरिया में कम होगा। और देखो वो तो यार पता भी था कि अंसु फाटी के आने के बाद ये चीज वैसे भी कम हो जाएगी, जब मेम्फिस हाँ डिपाई अंसु फाटी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटैक वाला मामला ना थोड़ा हो जाएगा। ये जब से सर्जिनो डेस्ट वाला काम हुआ है ना तब से इनकी डिफेंस लाइन पे और सवाल खड़े हो गए हैं। हाँ जी। उसमें कुछ लोग तो मेरे को स्ट्रीम पे पूछ रहे थे कि भाई डेस्ट का यूनाइटेड में, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मोहक भाई कहते थे उसके 5 मिलियन बोलते नीचे ही तुम ही मेरी रख स्ट्रीम लो। अटक गई, उसके बोलते ही मेरी स्ट्रीम अटक गई। पावर मैं ऑफ तो बोल रहा था, बार्सा। मैं 5 मिलियन हमसे ले लो, तुम अपने पास रखो। अब वही मैं कह रहा हूँ। कोई नहीं, एक एक बारसा फैंस को प्लीजिंग करने वाली स्टेटमेंट दोनों की तरफ से कि कुछ है जो वो हो सकते हैं कुछ। बिल्कुल, मेरे हिसाब से अगर वो कवानी लेकर आते तो उनके लिए शॉर्ट टर्म रहता वो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। कवानी का इंट्रोडक्शन टीम में, प्लस ही इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर, तो क्या पता वो गैम्बल हिट करता नहीं करता, बट ब्रिंगिंग इन फरहान टोरेस guarantees you at least 5 years of a talented player who can achieve that success, with Barcelona. हाँ जी। तो बहुत सही डील है मेरे हिसाब से। एंड ये पहला स्टेप है सही डायरेक्शन में, ये फाइनल राइट स्टेप राइट नहीं सही है। बात है। ये फाइनल स्टेप नहीं है जहां से आप ये सोचो कि फेरन टोरेस की साइनिंग आपको ला लीगा चैंपियन बना देगी, या कोपा डेल रे चैंपियन बना देगी, या आपको चैंपियंस लीग की कंटेंशन में उतार देगी अगले सीजन में। नहीं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस दैट यू कैन अचीव, नॉट द सक्सेस यू विल अचीव इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। बहुत फर्क है। चलो आपने नेक्स्ट ईयर की बात करी तो लेट्स टॉक थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर के बारे में। कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, एज यू सेड कि ग्रीजमैन को बेचेंगे, डेम्बेले बेच देंगे और थोड़ा सा रैग्स निकालेंगे डेम्बेले बैक को लाइन तो से। देखो बेचेंगे नहीं डेम्बेले को। मतलब यार हाँ देखो इन जी। पे प्लेयर्स इतने हैं ना, इतने ज्यादा इनके लकड़ी इतनी ज्यादा पड़ी हुई है ना इन पे। काफी रेड लाइट एरिया वाली बात, काफी ज्यादा। जॉन टेरी अभी भी इंग्लैंड में ही है। दलाल। आ, हाँ हाँ दिव्यांश आगे। यार अब पैसों की बात कर ही नहीं सकता मैं, अब रशियन ही निकलेगी। रुक जाओ, देखो यार इन पे इतने सारे अनयूज प्लेयर पड़े हुए हैं ना कि कहीं ना कहीं उनको ये अगर कुछ अमाउंट में सेल कर दें, मतलब ये भी नहीं कि राकिटिक को 1 मिलियन में ही सेल कर दिया था, वो भी नहीं करना, हम्म ये बिल्कुल ही चिंगम विंगम हैप्पीडेंट के भाव में बेच रहे हो तुम। लेकिन अगर ये हम्म सेल कर देते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं, एक तो कहीं ना कि आपको अब जैसे एग्वेरो वाली चीज है,
कितना अच्छा जेस्चर है उसका कि उसने अपना 5 मिलियन छोड़ दिया। तो छोड़ा ना 5 मिलियन, वो 5 मिलियन बचा। ऐसी कोई और प्लेयर हो, अब मान लो फिलिपे coutinho हो, वो मनानी मत बुद्धि, अगर कल को मान जाए कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो जाएगा कहीं तो 25-30 मिलियन अगर वो दे देता है तो उसके ऊपर वो अपनी सैलरी भी तो छोड़ रहा है। हाँ, वेज आप ये भी तो वेज समझो। छोड़ेगा। अब जस्ट जस्ट इमेजिन अगर कोई बड़ा प्लेयर हम साइन कर रहे हैं, अगर बार्सिलोना, मैं कहूंगा फेरन टोरेस वाली डील कैसी है, मैसिव सैलरी नहीं ले रहा वो, एग्जैक्टली। है ना, वो मैसिव सैलरी नहीं ले रहा वो, बहुत अच्छा। मैं कहूंगा कि कुछ अगर प्लेयर्स की बात करें, सेबेस्टियन हॉलर, जेसी लिंगार्ड इन वेस्ट हैम, फिकोयो टोमोरी इन एसी मिलान, ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक, आप कह सकते हो कि ठीक है ये अपना करियर रिवाइव करने गए हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं रिवाइव करने के साथ ही एक बारे में मेन मैन भी बन गए हैं। आज अगर एक सी बात करें, हॉलर इज नाउ द कंबाइंड चैंपियंस लीग टॉप स्कोरर। आप टोमोरी की बात करें, एसी मिलान में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टोमोरी है। जेसी लिंगार्ड जितना उसने यूनाइटेड में नाम नहीं कमाया था, वहां 10 गेम में वेस्ट हैम में कमा दिया था। एग्जैक्टली। Absolutely. फेरन टोरेस ये काम कर सकता है, एंड ही कैन। और सही बात बताऊं तो फेरन टोरेस की वजह से ना बाकी प्लेयर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलो आई टॉक अबाउट कि अब इनको सेंटर बैक के ऑप्शंस चाहिए। आप बिग नेम साइनिंग्स नहीं कर सकते, कुछ हो जाए। चलो आप, एक तो लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा, टॉकिंग अबाउट योर बात ही, कि वेजेस का पैसा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कुछ जो तुम एक बारी में क्लब को पैसा दे रहे हो। हम बोलते हैं कि हालैंड की डील विल कॉस्ट यू अराउंड 600 मिलियन, तो जो उसको क्लब को पैसा मिल रहा है वो 60-65 या 75 है, जो उसका रिलीज क्लॉज है। आप मान लो 50 या 100 मिला के भी उसके पापा और उसको दे दिया हमने, लेकिन जो बाकी का मेन चंक है वो कितना मांग वेजेस रहा का था है। वो एक बार? 1 मिलियन कितनी मांग रहा है? 1 मिलियन वीक। पर मिलियन पर वीक। और रोनाल्डो कितनी कमा रहा है? 500। 550। मैं मैं तो कह तो रहा हूँ रायोला को झुका के बेंड ओवर, नहीं शट अप एंड बेंड ओवर। रायोला जब भी नहीं यार मानेगा, रायोला जब भी नहीं मानेगा, इतना वैसा बंदा है वो। नॉट टॉकिंग अबाउट सम अदर डील्स, मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि हालैंड कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज वो अगर तुम्हें सुनना है तुम जाओ उन दोनों के चैनल पे, वहां जाके सुनो। आई से कि आप दोनों से क्वेश्चन मेरा हालैंड रिलेटेड ये है कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है हालैंड की। फाइनेंशियल एस्पेक्ट छोड़ दो, ज्यादा सबसे ज्यादा यूनाइटेड और जरूरत किसको बारसा, है? यूनाइटेड और बारसा। यूनाइटेड और बारसा आप सेम ब्रैकेट में रखोगे इस चीज में, व्हेन यू नो कि आप दो या हाँ, 1-2 साल तो रोनाल्डो से निकाल सकते हो, एंड मे बी ग्रीनवुड नहीं कुड ना, स्टेप अप। ये नहीं, ये ना, ये डिल्यूजन खत्म करना पड़ेगा हमें कि सिर्फ रोनाल्डो है तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, रोनाल्डो को भी रियल मैड्रिड में बेंजेमा की जरूरत पड़ी थी, रोनाल्डो को भी यूवेंटस में एक किएजा की जरूरत पड़ी थी, और फर्स्ट ईयर में डिबाला की जरूरत पड़ी थी। रोनाल्डो को यूनाइटेड में भी एक रूनी की और एक टेवेज की जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। एंड bringing a player like Haaland will guarantee you goals, will guarantee you a longer run success, अगर उसके चोचले जो रायोला के हैं वो शांत हो जाते हैं, and will take off some responsibility from the shoulders of Cristiano Ronaldo. That is very important हाँ because जी। every time United fails, it comes down to Ronaldo. It will always come down to Ronaldo because he's the best out there, ठीक है ना। People will always criticize him, people will अलोंगसाइड हैरी always मैगवायर, target him. अलोंगसाइड हैरी मैगवायर, दोनों का लेवल सेम लिंडलॉफ और फ्रेड भी थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़े से। But you know, if you're looking at the success that you might achieve with Haaland, in the longer run, then I think United should be the first team to grab this opportunity because you are 8 years without the Premier League title. You are nowhere near you should be. You are in shadow of your own derby rivals. You are in shadow of your, biggest rival, that is Liverpool. Liverpool is on the verge of, doing the 2020 title count thing. So this is the right time. If the player is available, go get him because you are Manchester fucking United. If you're not going to act today, then लेकिन how आप you're going to? रेडी हो हाँ रायोला का डंडा लेने के लिए भाई, it's वापस? not देने about के लिए। Rayola. नहीं, रायोला का डंडा लेने के लिए रेडी तब हूं मैं जब द क्लब विल मेक श्योर दैट everything that has happened with Paul Pogba will not be repeated in the case of Erling Haaland. If there is a गारंटी slight कौन देगा इसकी? possibility, it has to come from Elfie Haaland and Erling Haaland, not from Raiola. I don't trust जो that fucker. यूनाइटेड का जो लिंक भी आ रहा है वो एल्फ उनके फादर की वजह से तो आ रहा है, रांगनिक हाँ, और फादर। मिनो Absolutely, रायोला तो चाहता ही नहीं है, रायोला एक तो चाहता ही नहीं है। absolutely. एक तो ये रागनिक के Raiola is सारे on दोस्त हैं। all in for Barcelona. हाँ जी। I mean, German connection, na? German connection, and Ranieri was the first साल्सबर्ग one वाले to में भी bring हुआ था him ना। from Salzburg.
एंड दिस तो ब्रिंग्स टू मी टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने लिखा था कि देवांश भैया, व्हाट डू यू थिंक कि हालैंड के लिए बेस्ट क्लब कौन सा है? ये नहीं कि कौन से क्लब के लिए हालैंड बेस्ट है, बेस्ट क्लब हालैंड के लिए कौन सा है फॉर हिज करियर? बिकॉज मैं अब बोल दूं, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मैन सिटी, मैन मैन सिटी सिटी। और रियल मैड्रिड, मैन सिटी और रियल मैड्रिड उसके करियर के लिए, उसके हालांकि करियर करियर के के लिए। लिए, ठीक है ना, उसके करियर के लिए। बट हालांकि डेफिनेटली बट बट अगर रियलिस्टिकली मैं देख रहा हूँ कि वो अगर है उसकी गूदा, उसको कहीं अगर चूज करना चाहिए तो ही शुड बी चूजिंग अ क्लब जहां उसको रिवाइव करना है एक क्लब को। दैट विल मेक हिम अ फ्यूचर ग्रेट, बिकॉज आज के टाइम पे कोई प्लेयर नहीं वो करता। बट इफ हालैंड वुड एग्री टू डू दिस, देन ही विल बी अ स्टेप अहेड ऑफ एम्बापे, एंड दैट्स अ फैक्ट। स्टेप he'll अहेड। have an upper hand. आई थिंक जब बात यार इसकी आती है ना कि इस समय कौन से क्लब को सबसे ज्यादा जरूरत है, यार उसमें काउंट ये भी होता है कि वो मांग क्या रहा Hmm. ठीक है। है ना। अभी रूडिगर की बात कर लेते हैं, हम्म। रूडिगर कोई आउट ऑफ द इक्वेशन थोड़ी मांग रहा है, ठीक Obviously. है, चेल्सी की अपनी पॉलिसी है, नहीं कर रहे हो, Hmm. होगा जो भी अब अंदर का मामला है। साला है, साला जो मांग रहा है ठीक है। 500। अब लिवरपूल का प्रॉब्लम ये है कि लिवरपूल नहीं चाहती कि जो वर्जिल वैन डाइक कमा रहा है, हाईएस्ट अर्नर है, वो उससे दुगना कमाएगा। हम्म। तो वो जो गैप आ गया बीच में, अब फिर उसमें भरते जाएंगे, वो स्लॉट में फिक्सिंग होती रहेगी। जैसे अगर आप वरान को 200 दे रहे हो, रोनाल्डो को 550 दे रहे हो, कोई अगर नेक्स्ट सुपरस्टार आएगा तो 200 550 के स्लॉट में फिक्स होगा। ठीक है। Hmm. यही तो पोग्बा कर रहा है। हाँ। पोग्बा क्या कर रहा है, वो बार को ऊपर कर रहा है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टेटस है यार क्लब का, खींच सकती है, खींच भी लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही आती है कि बार्सिलोना और यहाँ पे मोहक भाई ने जो दोनों को क्राइटेरिया में रखा है, उसपे एक ये भी पॉइंट आता है कि दोनों पे चैंपियन लीग फुटबॉल भी नहीं है इस समय। हाँ अभी एग्जैक्टली। टॉप 4 से बाहर है, एग्जैक्टली। टॉप 4 से बाहर है। और कहीं ना कहीं टॉप 4 से बाहर होने की बात पे तो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है यूनाइटेड में कि व्हाट गोइंग टू बी हैपन विद रोनाल्डो। Hmm. इट हैज नहीं टू कम, मतलब बट इट वोंट क्रिएट अ हैवक। तो ऐसा नहीं करेंगे क्या? होगा कि बिल्कुल ही वो है, हु नोस, नहीं नहीं, एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। इट विल डिपेंड। आर्सेनल ने टॉप 4 निकाल दिया, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं पहुंची मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नहीं, इट विल बी बड़े भैया स्पर्स क्या मेरे करेंगे? हिसाब से। अगर यूनाइटेड नहीं जाती तो स्पर्स जाएगी, आर्सेनल नहीं जाएगी। अच्छा, जो भी आर्सेनल रही, तो नहीं मैन यू हार जाएगी। रही, तो व्हाट डू यू थिंक कि बड़े भैया क्या करेंगे? बड़े भैया क्या करेंगे? बड़े भैया आई मीन सबसे पहले तो हमें, बड़े भैया क्या करेंगे? he'll वो not leave United. इमोशनल वर्सेस That's वो for जो एक sure. फैन बेस डिवाइड हो जाएगा ना यार कि पता है अब ना, अब वो टाइम नहीं रहा जब वो बड़े भैया करियर कुछ खत्म, करेंगे। हाँ, बस वो अब वो करियर टाइम नहीं रहा कि वो बड़े गया, भैया के हाथ में कुछ है। वो अब टाइम बड़े भैया स्पेन ये गया। देखेंगे कि अब बड़े भैया को कौन लेने के लिए तैयार है। तो क्लब नहीं तो कोई भी ले तो वो लेगा। वाला हमें पॉइंट, एक्सेप्ट, वो मोहक वाला भाई हमको पॉइंट अब मैं नहीं एक्सेप्ट करना बोलूंगा। पड़ेगा। वेज इतनी है, सैलरी कैसे कम कर सकता है कोई। नहीं, फिर आप वो पीएसजी वाली मूव एंटिसिपेट कर लो ना, सीजन स्टार्टिंग से पहले जब यहाँ रोनाल्डो नहीं आया था, वी ऑल सेड मेसी रोनाल्डो यूनियन हो जाएगा लास्ट एक सीजन के लिए, वी माइट सी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। वो हो सकता है। एम्बापे कहाँ गया? एम्बापे तो रियल मैंने भेज दिया। वो हो सकता है, इट कैन बी अ स्लाइटेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो सीन वही है कि मेसी, अब कहने को आप कह दो कि मेसी इज वन ऑफ द गोट, हाँ। कौन सा क्लब होगा जो नहीं लेगा मेसी को? पर उस टाइम तो नहीं था, पीएसजी थी, पैसे देने के लिए तैयार थी। अब कल को मेसी कहते कि मैं तो अपनी सैलरी कट करने के लिए तैयार हूँ भाई, अब मान ले कि जितना वो बार्सिलोना की सैलरी कट करने के लिए तैयार है, वो कहते मैं तो 30% सैलरी कट करने के लिए तैयार हूं, तो क्या लिवरपूल नहीं लेगी, चेल्सी नहीं लेगी? ले लेगी। आराम से लेगी। उन्हें क्या दिक्कत है? हाँ। वो मेसी को लेके आ रहे हैं, लेकिन पीएसजी कहेगी क्या दिक्कत है, अरे हम तेरे को और सैलरी दे रहे हैं और बता तू। हाँ। वो चीज है। रोनाल्डो के साथ सीन क्या है? पहली बात तो रोनाल्डो का इमोशनल अटैचमेंट है यूनाइटेड में, जो कि मेरे को लगता है कि वो उसका यूवेंटस में नहीं था। ठीक है। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड में है वो, लेकिन यूनाइटेड में यार समझ रहे हो ना कि आपने एक सर्कल पूरा कर दिया। ठीक है। आपने स्पोर्टिंग को ऑफेंस नहीं है, बट आपने कहीं ना कहीं एक सर्कल पूरा करा है। सारी लीग जीती आपने। हाँ, दो ऑप्शन, दी सिचुएशन इसकी यूनाइटेड के लिए चैंपियन लीग इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन पर्सपेक्टिव से। कि पहली बात तो अब हालैंड के अलावा भी बहुत टॉप सुपरस्टार्स हैं जो कि आने वाले टाइम्स में हम फ्यूचर में यूनाइटेड रिक्रूट करते हुए देखेंगे। तो सबको चैंपियन लीग फुटबॉल चाहिए। दूसरा चीज कि रोनाल्डो इज अ बिग फैक्टर, एंड नॉट ओनली रोनाल्डो, आई वुड से कि वरान भी है, जेडन सांचो भी है, ब्रूनो, ये बहुत बड़ा एक, मतलब यार बहुत बड़ा ओहदा होता है इनका।
हाँ। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे क्या कहते हैं हिंदी में सर्वप्रिय जो रहता है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट मेड फॉर यूरोपा लीग। ये तो बार्सिलोना के लिए भी अब आप नहीं बोल सकते। दिस इज व्हाट वो फुटबॉल भी है, ब्रिंग्स टू बिल्कुल यू। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब वो यूरोपा लीग में तो मजाक तो बनेगा ही, ऐसा तो नहीं इट्स है नॉट, कि वो वहां ईगो वाली बात नहीं है, इट्स एक्चुअली नॉट द कंपटीशन वेयर द हाँ ग्रेट्स बिलोंग। सो फिर ये पैसे वाली बात भी नहीं है। पैसे वाली होती तो न्यूकासल आज चैंपियनशिप में नहीं होती, मतलब पोजीशन पे नहीं होती। एम्बिशन है। उनाई एमरी ने क्यों मना करा? एम्बिशन की वजह से मना करा। हम्म। उनाई एमरी को कम पैसे मिल रहे थे, और वैसे भी उनाई एमरी का पागल है जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है। सीजन स्टार्ट होने से पहले जो वो सारी सुपर लीग वाली लड़ाइयाँ हुई, एक बोर्ड जो सबसे ज्यादा रिलेक्टेंट था वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोर्ड। आप सारे थे कि हमारे ओनर्स को बाहर भेजो। एकदम से क्या हो गया कि आप सारे यार बैकिंग की, वो हालैंड की डील भी आपके लिए निकाल देगा वही ओनर, नहीं नहीं, आई एम नॉट बैकिंग माय ओनर्स, आई विल नेवर बैक ग्लेजर्स, दैट्स ग्लेजर्स। फॉर तो श्योर। बीच में राल्फ है। But the point here is when you have got a person like Ranić, ठीक है ना, who has been appointed just for the sake of building a proper structure in the transfer business, then you can hope that something good might happen. I'm not saying something good will happen. Might और will में बहुत फर्क है, ठीक है ना? There's a major difference between the two. So I'm hopeful, but I'm not sure it will happen. Being hopeful and being sure about something is completely different. So that is what it's all about. कि I think we can sign him, but I don't believe, you know, that we will वैसे sign him. वो भी है ना कि चार अभी जनवरी 2021 में चार क्लब्स ने शेड्यूल ऑलरेडी कर ली है अपनी फॉर्मल मीटिंग। हाँ। हालांकि उसमें बार्सिलोना नहीं है। लेकिन भैया आपने एक जो आज बात आपने सुबह वाली वीडियो में आज ये बताया हमें कि चार क्लब्स ने मीटिंग हम्म, साइन करी। एक स्पोर्ट्स बाइल्ड करके न्यूज़पेपर है, समवट रिलायबल न्यूज़ सोर्स है मेरे अकॉर्डिंग। उन्होंने अभी अभी हम्म। स्टेटमेंट दी कि चार क्लब्स आर इंटरेस्टेड, जिसमें उन्होंने नाम चेल्सी और बायर्न म्यूनिख का ऐड कर दिया। नहीं नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं, Sports, नहीं शेड्यूल्ड। नहीं, आई Christian, एम वेरी इंटरेस्टेड। हाँ Christian मैं वो Falk, एग्री कर रहा हूँ। Christian Falk, नहीं 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 नहीं, Christian Falk, स्पोर्ट्स बाइल्ड के। बायन वाला आदमी है ना वो? हाँ 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 हाँ। sports build ना, Christian नहीं, highly unreliable now these days, highly unreliable. और मैं यान, जो वही है। जो आज सुबह फैब्रिजियो की स्ट्रीम पे बोल के गया बंदा, जो नॉर्वे का ही Jan, है। Jan, यान उसने बोला he's, कि हाँ, बायर्न I mean रूल आउट मत he's करो। close, he's close to Haaland's representatives, he's हम्म। close to his father. So I'll trust his word because he was the first person who said कि Sancho's deal is off the table. जब किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था, even Fabrizio did not report it. ठीक है ना? वही Fabrizio वही was वही सेम reluctant. सेम चीज। So तो he was the ये first person. फेब्रिजियो वाला वो सीन हो जाता ना कि फेब्रिजियो तो सब परखेगा पहले। वही वाली बात है जो अभी थोड़ी देर पहले ऑफ स्क्रीन डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा हाँ अच्छा बोलना है, अच्छा बोलना वो हाँ किसी है। को नाराज नहीं कर सकता। हाँ, that's the case. That's the हाँ। case. भाई साहब, इसीलिए फॉलोअर्स भी सबसे ज्यादा उसी के हैं। यही चीज है। लेट्स तो लेट्स मूव ऑन बार्सिलोना टू नहीं है अभी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा, मैं मतलब एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा। सैंचो का हाँ, 1% भी, जो सैंचो यूनाइटेड आया, हार्लैंड सोचेगा मैं सैंचो के पास वापस जाऊं? It's not about Sancho और Haaland यार, नहीं it's about थोड़ा the सा, project. जस्ट नहीं एडिंग अप टू नहीं द नहीं नहीं क्रीम। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरे को ये क्योंकि लगता है कि वो एक बार को रोनाल्डो का सोच सकता है, लेकिन अब सोचेगा बस वो एट द एंड अपने आप अपने लिए ही। it's more about the project that the teams who are approaching him will हम्म। present him कि भाई in the next 2 years, ठीक है ना, what are your objectives, तुम क्या अचीव करना चाहते हो, and what are your ambition, कि तुम सिर्फ टॉप 4 सिक्योर करना चाहते हो, बट या तुम वो एक स्टेप ज्यादा लोगे और जाओगे कि भाई नहीं, आई हैव टू बिल्ड अ टीम जो कि हालैंड के साथ चैंपियंस लीग जीत सके, प्रीमियर लीग जीत सके। एंड इन यूनाइटेड केस अभी सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है। यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, जहां आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 8 साल का किया कराया जो हगा है आपने, वो आप सही कर सकते हो with the right investment and with the right direction. अब एक क्वेश्चन जो आई थिंक सो कोई इतना एड्रेस नहीं करता, जो एक प्रॉब्लम फुटबॉल में अभी है, एंड मेरे हिसाब से आप दोनों हम्म, एग्री करोगे, द ग्रोइंग हम्म। इन्फ्लुएंस ऑफ एजेंट्स ऑन देयर प्लेयर्स अफेक्टिंग द क्लब्स। क्लब्स के जो सिस्टम हिले हुए हैं, दैट इज ड्यू टू एजेंट्स। हाउ कैन यू एक्चुअली रिड्यूस दैट? बाय अवॉइडिंग इट। कैसे अवॉइड कर सकते हो? अगर आपका प्लेयर मना कर दे, वो कहेगा मैं अपने लिवरपूल एजेंट की कर ही रही है। सुनूंगा। रायोला को कमरे में नहीं, बंद करके उसको सुताई करके उसका वीडियो रिलीज कर दो पब्लिक में, आपने तो सही हो जाएगा। आपने डंडा लिया है अंदर,
फिर मोटा पतला वो आप- कहते थे मोटा पतला क्या था आपने यहाँ पे? आपने फ्रीडम दी है इनिशियली, हम्म ठीक है ना, आपने ओवर द टॉप जाकर जो, और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं नेमार की डील को तो कर्ज कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। ठीक है, इट ऑल स्टार्टेड विद द पॉगबा डील, जब पॉगबा के एग्जैक्टली। लिए हमने जाके 85 मिलियन दिए, ठीक है ना। 95 नहीं था दैट वो? वी वेंट, एक्चुअली हाँ, मतलब 90 95 एडवांस मिला के था वो हाँ जी। बेसिकली। तो उस टाइम पर नो वन वुड हैव पेड 90 मिलियन 95 मिलियन फॉर पॉल पॉगबा except for United, because Woodward wanted to prove everyone that United can spend that much. But हुआ क्या उससे, कि मार्केट इतना इन्फ्लक्स हो गया कि वहां पर अगले साल नेमार जाकर 220 मिलियन में बिका, ठीक है। हालैंड सॉरी एम्बापे उसी सीजन 175 में, 75 उसकी, मिलियन उसके अगले तो साल वो मैंने हुई। दोबारा मोनाको से ना। 85 में। उसके अगले साल आपका कुटिन्यो 155, ओस्माने डम्बेले, ठीक है ना, उसके 128 इफ बाद आई एम फिर नॉट लगातार रॉन्ग। हम लगातार हम देख ही रहे हैं, एक ना एक ट्रांसफर एक उसमें होता ही है जो एंड ये 100 अभी हर 200 विंडो में एक करोड़ होता पार है, करता है। 100 100 प्लस का हर विंडो में अभी एक। अभी इसी विंडो में मैन सिटी वर रेडी टू पे 170 मिलियन फॉर हैरी केन, दे वर सो डेस्परेट। लुकाकू, 105 105। मिलियन, ठीक है ना। हाँ, 105। हर जाओ विंडो में एक तो हो ही फेलिक्स रहा है। अरे 120, 120, 128 का रिलीज क्लॉज ही पे कर दिया भाई का तो। हाँ 128 128 था ना, मिलियन, ये 128 एथलेटिको ने। 120 था, 120 था, 120 था। 120 हाँ, मतलब इतना ही। एक तो चलो, ये डॉलर यूरो का समझ में नहीं आता साला। दिस कम मेक्स, मेरा जो लास्ट पॉइंट है पूरी वीडियो का, कि कौन सा क्लब अब इतना पैसा वापस स्पेंड करने को रेडी है? रियल मैड्रिड। नहीं नहीं, अगले विंडो में आर यू रेडी कि इतना आप स्पेंड कर रहे हो? और कौन सा डिपेंड्स क्लब इतना कि 2022 समर डेस्परेट में, है? डिमांड क्या है, डिपेंड्स की 2022 समर डिमांड में क्या है। डिमांड तो अब, अगर इस हाँ समय जी। किसी की तिजोरी सबसे विंटर ज्यादा में भरी तो हुई है नहीं, तो रियल मैड्रिड। विंटर में तो यार देखो, मतलब नहीं, विंटर विंटर में तो विंटर मैं में तो नहीं। सोच भी नहीं रहा, विंटर तो मैं सोच भी नहीं रहा। जनवरी, टॉकिंग अबाउट जनवरी। समर बट समर सॉरी मतलब। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दिव्यांश, समझ। यहाँ अपन थोड़े ऐसे ज्यादा वो कर रहे हैं रियल मैड्रिड को। मैड्रिड ने बहुत इन्वेस्ट किया अपनी स्टेडियम में, तो वो एक ही बर्नाबाओ का सुपरस्टार पैसा अभी लेकर तक आ नहीं आया। पाएंगे। वही, तो अभी वो एकदम से हालैंड और एम्बापे एक ही सीजन में नहीं ला पाएंगे और एक और चीज है, ये। जो रियल अपना पैसा दिखाता है ना, उतना पैसा है नहीं। हम्म, क्योंकि एक रीसेंट स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी थी हजार्ड के ऊपर थी, उन्होंने पूरी मीडिया में ये दिखाई कि हजार्ड वाज फॉर 160 मिलियन। लेकिन जो हजार्ड का पेरेंट क्लब है, उनका 1% शेयर था हजार्ड की सारी डील्स में, जितनी भी उसकी डील्स होंगी, जो बेल्जियम का क्लब था लिल, उसका। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बिल से अच्छा पहले। अच्छा, अंडरलेक्ट, जो, लिले से पहले एंड्रे कौन सा था वो? हाँ, एंजले अंडरलेक्ट से। अंडरलेक्ट। सेकंड लीग में है, बेल्जियम सेकंड लीग में हाँ, जाता नहीं है जो। नहीं 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 नहीं, वो लीग वन में ही है, एंजले है। आ गया बेल्जियम। एंडरलेक्ट। उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि हमारा 1.8 मिलियन मनी अभी रियाल को पे करना है, जो वो कोर्स के धीरे धीरे पे कर रहे हैं। 1.8 तो मतलब अभी उन्होंने तो 20 मिलियन एक्स्ट्रा दिया है हजार की डील में। अरे तो अभी तो लुकाकू का पैसा यूनाइटेड में नहीं आया, इंटर मिलान वाली डील का। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि रियाल ने ओवर पे कर रखा है, तो यू नेवर नो उनके बैंक खाली भी हो, क्योंकि एम्बापे फ्री में आ रहा है। एम्बापे तो ऐसी साइनिंग नहीं है। अब ये भी तो देखो कि रियाल ने अपने रियलिस्टिकली साइनिंग्स पिछले 4 साल में की कितनी है, ना वही के तो, और अब बराबर। बेचा कितना है? लेकिन बर्नाबाउ तो हाँ बेच बेचा दिया ना। कितना है? नहीं, बर्नाबाउ भी तो लगा दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए हमें ये सिचुएशन भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि बर्नाबाउ में जो उन्होंने 500 मिलियन लगाया है, हम्म ठीक है ना, इतना तो ही लगाया उसका, इसमें 483। हाँ तो उतना अभी एकदम से जाकर 170 मिलियन हालैंड के लिए पे करना, ठीक है। यार और एम्बापे फ्री में आ रहा है, बट एम्बापे के वेजेस तो देने ही पड़ेंगे ना, हाँ, डेफिनेटली देने पड़ेंगे। एम्बापे नहीं के। यार, बट हमें ये भी इसमें कि ये तो पीएसजी बेवकूफ है। पीएसजी का तो कसूर वो ही तो नहीं है, 200 नहीं ले रही थी, 200 नहीं ले रही नहीं थी नहीं, जो रियल मैड्रिड पीएसजी दे का रही तो थी इनको। पीएसजी का तो कसूर नहीं है। पीएसजी के साथ दिक्कत ये है कि पीएसजी को तो एम्बापे ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी डील करने की, नहीं, क्योंकि लेकिन वहां अगर उसको, एम्बापे हाँ, है तो मैं हालांड की भी डिस्कशन लाऊंगा। डॉर्टमंड भी बेवकूफ है। जब चेल्सी पिछले साल दे रही डॉर्टमंड थी 150 मिलियन। डॉर्टमंड तो फिर लोग, नहीं नहीं नहीं, डॉर्टमंड प्लेड You वेरी never know। स्मार्ट, डॉर्टमंड प्लेड वेरी स्मार्ट, क्योंकि आप उन्होंने 80 सैंचो मिलियन बेच दिया, सुनो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना क्यों। ठीक उन्होंने है, सैंचो बेच दिया, ठीक है ना, 75 मिलियन में उन्होंने सैंचो यूनाइटेड को बेच दिया। अब हुआ क्या कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप इस साल चैंपियंस लीग सिक्योर करवा लो हालैंड के साथ रह के, ठीक है हम्म, ना। हिज प्राइस विल बी डबल्ड इन द अपकमिंग विंडो, ठीक है, इसका हालैंड क्योंकि का। हालैंड का मैं लेकिन बताता हूँ क्यों, क्योंकि उस टाइम पे दो प्लेयर्स थे अवेलेबल जिनके लिए टीम्स जा सकती थी, क्योंकि रीजन सक्सेस के उनके दो थे, सैंचो एंड हालैंड। अब यहाँ पे इकलौता हालैंड बचा है आपके पास, ठीक है। और अब सारी टीम्स को जरूरत है एक नंबर 9 की। तो होगा तो उस रिलीज टाइम पे क्लॉज में कुछ हो जाए, नहीं डॉर्टमंड तो को तो मिलेगा रिलीज 75 तो, में। तो अब वही तो बात है कि यहाँ पे रिलीज क्लॉज आप पे कर रहे हो,
ठीक है, बट साथ ही साथ 40 मिलियन आपका जो पैसा आपको देना पड़ेगा रायोला को, और 20 मिलियन आपको उसमें देना से पड़ेगा एल्फी हालैंड को, तो 60 मिलियन वो हो गया, और ठीक है 65 मिलियन वो हो गया, 125 मिलियन हो गया, और मैं और ऐसे कैसे 125 मान मिलियन लिया के कि बाद, डॉर्टमुंड की 60 काटनी होगी इसमें? ठीक और है ना, डॉट और अच्छा ठीक है समझ गया। और Under the उसमें table. ये और उसमें डॉर्टमुंड की 1 पॉलिसी मिलियन, है। Under और the 1 table. मिलियन भाई, डॉर्टमुंड इज अ फीडर क्लब यार, डॉर्टमुंड इज अ फीडर क्लब। करीम डॉर्टमुंड ने आडेबायो तो किया लिया क्या है, है? लेके आएंगे, अरे बेलिंगम को हाँ, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। और तुम अरे हिस्ट्री उठाकर देखो ना, डेम्बेले को वो 5 मिलियन में लेके आए थे, सॉरी हाँ 15 मिलियन में, ठीक है, 128 में बेचा उन्होंने। ओबामयांग। उस ओबामियांग को देख लो तुम, उससे पहले Pulisic, ह- अरे हमल्स को देखो ना, हाँ हमल्स को उन्होंने पुलिसिच, हम, हमल्स को Lewandowski. उन्होंने यूज लेवेंडोव्स्की, किया। लेवेंडोस्की, लेवेंडोव्स्की ठीक है 80। लेवेंडोस्की तो फ्री में गया था ना, लेवेंडोस्की तो फ्री में गया था ना, कितने में गया था? उसको तो फ्री में उसको तो गया था? कॉन्ट्रैक्ट, हाँ फ्री में गया था, उसको तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं सॉरी, वो किया था ना मैं रिन्यू। 80 समझ रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लेवेंडोस्की वाला सीन तो रहता सीन है। वो हो गया था। So I think this was the very good discussion जो हमारे पास हुई, and the real reason मैं इसलिए end कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। वो अभी मैं सुपर चैट से सुपर नहीं चैट, कमा सुपर चैट नहीं रहा, आ रहे, वो अभी सुपर मेरे चैट पास नहीं आ थोड़े से नहीं आ रहे, रहे। फीफा खेलनी पड़ेगी। भाई नहीं आ रहे यार, बल्कि जा फीफा से रहे नहीं हैं। आते, फीफा से नहीं आते, फीफा से नहीं आते, देखो देखो कितने, देखो कैसे दिल रो रहा है नीचे से। फीफा से तो नहीं आते। अरे व्यूज देख लो भैंचो वीडियो पे। दिमाग खराब हो गया। फ्रस्ट्रेशन देख रहे भाई कितनी निकल रही है। वही ना, सब्सक्राइबर काउंट नहीं देखना, व्यूज देखने हैं, इफ यू नो व्हाट आई सब्सक्राइबर मीन। काउंट तो, सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ ही नहीं रहा भाई, सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ ही नहीं रहा। कोई कल नहीं ले गाइस, दे के हाथ पैर जोड़ कर भाई बढ़े। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाना है गाइस, एनीवन हु इज वाचिंग द वीडियो जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि तुम उनके चैनल से मेरे चैनल पे आए हो, उनके चैनल की जरूरत नहीं है तुम्हें जाके करने की अभी भी, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो तुम यहाँ पे। ये सही है, But ये you सही will है। obviously find the links of both the channels in the description, और ऊपर टाइटल टैग में भी आपको इन दोनों के टैग्स मिलेंगे। Do follow them, and इन दोनों को नहीं, हमारे दो और लपाटे, ड्रॉग बाबा एंड मार्करोनी, both of them were not available today, but do check their channel as well. And thank you so much अगर आप लोगों ने इतने यहाँ तक सुना। First of all, thank you to मोहक भैया, thank you to दिव्यांश भैया, आप दोनों आए। थैंक यू सो मच यार बुलाने के लिए, एज ऑलवेज मजा And आया। फुटबॉल की बात करके तो सबको ही अच्छा लगता है यार। definitely. And on this good note, I like to end the video. Do not forget to like, comment, and share the video.